जब कोई सुअर हैदराबाद से आता है और उसकी सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, ये बहुत ही बेशर्मी वाली बात है। गिरिडीह जिले के डुमरी में आकर के आप लोगों को मैं बतलाने आया हूं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और जिसने भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है, मैं उसे चुनौती देने के लिए आया हूं। यदि तुमने अपनी मां का दूध पिया है तो हमारे सामने तुम आकर के और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के देखो। इसी क्षण तुम्हारे शरीर से प्राण निकालने का काम हम करेंगे, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। यदि कोई पाकिस्तान प्रेमी है जिन्हें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना अच्छा लगता है, तो उनके लिए फ्री में यहां से टिकट कराया जाएगा, फ्री में यहां से वीजा भी दिया जाएगा और आपको बहुत बढ़िया से पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। याद रखिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आप लोग जहां तक मेरी आवाज आती है, आप लोग से मैं अपेक्षा रखता हूं कि मेरे साथ एक बार बोलिए, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। देखिए, थोड़ी बुलंदी रखिए, आप सभी राष्ट्रवादी लोग हैं, आपसे बहुत अपेक्षा है। मैं हजारीबाग से चल करके इसी अपेक्षा से आया हूं कि मेरे साथ आप लोग छाती चौड़ी करके एक बार बोलिए, उन अधर्मियों तक अपनी आवाज को पहुंचाइए, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। गिरिडीह जिले के डुमरी में आकर के आप लोगों को मैं बतलाने आया हूं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और जिसने भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है, मैं उसे चुनौती देने के लिए आया हूं। यदि तुमने अपनी मां का दूध पिया है तो हमारे सामने तुम आकर के और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के देखो। इसी क्षण तुम्हारे शरीर से प्राण निकालने का काम हम करेंगे, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। यदि कोई पाकिस्तान प्रेमी है जिन्हें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना अच्छा लगता है, तो उनके लिए फ्री में यहां से टिकट कराया जाएगा, फ्री में यहां से वीजा भी दिया जाएगा और आपको बहुत बढ़िया से पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। याद रखिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इसलिए गर्व से बोलिए, आप लोग जहां तक मेरी आवाज आती है, आप लोग से मैं अपेक्षा रखता हूं कि मेरे साथ एक बार बोलिए, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। देखिए, थोड़ी बुलंदी रखिए, आप सभी राष्ट्रवादी लोग हैं, आपसे बहुत अपेक्षा है। मैं हजारीबाग से चल करके इसी अपेक्षा से आया हूं कि मेरे साथ आप लोग छाती चौड़ी करके एक बार बोलिए, उन अधर्मियों तक अपनी आवाज को पहुंचाइए जो इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं। और जी हां, जब कोई सुअर हैदराबाद से आता है और उसकी सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, ये बहुत ही बेशर्मी वाली बात है। इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, हिंदुस्तान, 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 भारत माता के, भारत माता के, भारत माता की, हिंदुस्तान, 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 हिंदुस्तान। ये गिरिडीह है, गिरिडीह का ये कौन सा जगह जरा बतलाइएगा? डुमरी है, डुमरी है, डुमरी। ये डुमरी है। डुमरी में आकर के तुम अधर्मियों को मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा किसी बंद कमरे में लगाते हो और बंद स्टेज पर जाके तुम पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा लगाते हो, तुम में औकात है तो तुम सामने आकर के लगाओ। तुम्हें तुम्हारी औकात अभी हम बतला देंगे। ये भारत है, यहां सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगेगा, ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद का। सही बात है कि नहीं बात है? सही बात है ना? ये बात मैं सही बोल रहा हूं ना? इसलिए मैं आप सभी से अपील करूंगा
राजनीतिक विचारधारा एक अलग चीज है, लेकिन सभी को राष्ट्रवादी विचारधारा में जुड़ के रहना चाहिए। आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या है उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन जब राष्ट्र की बात आए तो आप लोग एक साथ संगठित हो जाइए। जो कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए, आप लोग 1000 की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में FIR कीजिए और बोलिए कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, उसे तुरंत NSA लगा करके उसके घर में कुर्की करना चाहिए। उसे इस हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है। मुझे पता है यहाँ 5 तारीख को चुनाव है, मैं चुनाव के किसी मंतव्य से मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे जैसे जानकारी हुई कि डुमरी में किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है, मैं यहाँ चल पड़ा। आप सभी भाइयों को संगठित करने के लिए आया हूँ, आप सभी राष्ट्रवादी भाइयों को यह बतलाने के लिए आया हूँ, जब भी कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, भाई सभी राष्ट्रवादी भाई एकजुट हो जाओ। राजनीतिक विचारधारा अपनी अलग रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्रवादी विचारधारा होना चाहिए। हमारे भारत माँ का सम्मान होना चाहिए, हमारे इस तिरंगा का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जितने भी आज जवान इस तिरंगा के लिए शहीद हो गए, आज उसके घर में जाके पता करो, उनकी माँ और उनकी बहनों से पता करो। हाल में रक्षाबंधन था, वो भाई वापस नहीं आया है। इस तिरंगे के शान के लिए, इस तिरंगे के शान के लिए उसने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। तो क्या आपका ये दायित्व तो नहीं बनता है कि कोई यदि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है आप उसको मुंहतोड़ जवाब दें, आप उस पर जाके FIR करें? इसलिए अपेक्षा से मैं आया हूं। एक चाचा हमारे सामने यहाँ खड़े हैं। चाचा, मैं आपसे जानकारी चाहता हूं, जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा हिंदुस्तान में लगाते हैं, क्या वो सही है? नारा लगाना सही है पाकिस्तान जिंदाबाद का? कोई मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं, मैं कोई अगर लगाता है तो सही है या गलत है? पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना सही है? यहाँ पर पढ़ना है, सबका लगाए। गलत है ना? गलत है ना? यहाँ पे हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान जिंदाबाद लगना चाहिए। पाकिस्तान कैसे लगाए? हाँ, जो लगाए गलत बात है, गलत है ना? बिल्कुल यही होना चाहिए। हिंदुस्तान में रहना होगा तो हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा छाती चौड़ी करके लगाना होगा, क्योंकि हमें इस तिरंगे ने मान दिया, सम्मान दिया, पूरे विश्व में सम्मान दिया है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, एक बार फिर से मेरे साथ जोरदार आवाज में बोलिए, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में रहना होगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना होगा। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी अगर नारा कहीं से लगाता है, आप लोग FIR कीजिए, जितने लोग हो उतने लोग FIR कीजिए, बोलिए जो भी लगाता है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान रहेगा। सही बात है ना भाई, होना चाहिए ना, इसलिए हम हजारीबाग चल के यहाँ पर आए हैं। कितने पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाने पर मैंने FIR किया है। हाल में गांडे में लगा था, मैंने FIR किया था वहाँ पे। यहाँ हुआ ना, वहाँ 5000 FIR होनी चाहिए थी। थाना में भी हुआ था, उस पे रहने से लगा, उस पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी हुई नहीं पता। ये हम लोग का दायित्व है कि हम लोग पता करें कि उसकी गिरफ्तारी हुई या कि नहीं हुई। लिखा हुआ तो कब पता चले, कब वो ज्ञात होगा? ये हमारी जवाबदेही है ना कि हम लोग थाना में प्रेशर बनाए, बोले कि उसकी गिरफ्तारी कीजिए, रासू को उस पर लगाइए, उस पर राजद्रोह का मुकदमा कीजिए, उसके घर का एक एक छप्पर को ढीला कर दीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान में रहना होगा भैया। स्पष्ट बात है, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना होगा, कहना होगा, एकदम से कहना होगा, वरना तुम्हारा यहाँ कोई भी उपाय नहीं है। ये झारखंड की भूमि है, बिरसा मुंडा की ये भूमि है, तो तुम ये क्रांतिकारियों की भूमि है। यहाँ पर क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान देना सही समझा, लेकिन अपना सर झुकाना कभी सही नहीं समझा। चाहे आप बिरसा मुंडा की बात कर लीजिए, चाहे किसी की भी बात कर लीजिए, तो झारखंड में कई क्रांतिकारी हैं और कई क्रांतिकारी ऐसे हैं जो आज भी बॉर्डर पे अपनी सेवा दे रहे हैं। आपके हमारे कितने भाई हैं
जो बॉर्डर पर किसी आर्मी की ड्यूटी दे रहे हैं, बीएसएफ की ड्यूटी दे रहे हैं, आप वो ड्यूटी दे रहे हैं हमारे देश के लिए, और यहाँ पर हमारे डुमरी में कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के चला जा रहा है। शर्म वाली बात होती है ये नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जब भी ऐसा हो तो आप लोग खड़े होकर के ये मत सोचिए अरे कौन पढ़ता है हिफाजत में, सोचता है आदमी कौन पढ़ता है, हम थोड़ी, तुम्हारा राष्ट्र है, तुम्हारा देश है, सब कोई सोचता है कि भगत सिंह हो, कोई तो भगत सिंह हो जो राष्ट्र की बात करे, लेकिन ये नहीं सोचता है कि मेरा बेटा भगत सिंह हो। जिस दिन लोग ये सोचने लगे कि मैं भी अपने घर से एक बेटा को भगत सिंह दूंगा, उस दिन ऐसे ऐसे लोग आपके मोहल्ले में, आपके गांव में आकर के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कभी नहीं लगाएंगे, कभी नहीं लगाएंगे। इसलिए समय है, भगत सिंह ने जो किया सो किया, अब हमें भी भगत सिंह बनना है, हर एक को भगत सिंह बनना होगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों के हलक से प्राण खींचना होगा। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।